बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे में सिर्फ मंद रोशनी थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसके मजबूत हाथ मेरी कमर को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी छाती मेरी पीठ से चिपकी हुई थी। हर झटके के साथ मेरे शरीर में आग सी दौड़ रही थी। मैं चीखना चाहती थी लेकिन गला रुका हुआ था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी ताकत देखकर मैं हैरान थी। लग रहा था जैसे वो कभी थकता ही नहीं। दोस्तों, इस स्टोरी को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। आगे बहुत जबरदस्त मोड़ आने वाले हैं। सुहागरात की वो रात, अनगिनत शादियां, टूटते सपने और फिर एक विधवा औरत की जिंदगी का ऐसा ट्विस्ट कि आप अंत तक रुके बिना नहीं रह पाएंगे। लास्ट तक जरूर सुनो। स्टोरी बड़ी ही दमदार और हॉट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुखसार है। मैं 28 साल की विधवा हूँ। मेरे घर में चाचा चाची और उनका बेटा जावेद रहता है। जावेद की उम्र 26 साल। वो देखने में बेहद हैंडसम है। लंबा कद, चौड़ी छाती, मजबूत शरीर और वो आंखें जो किसी को भी अपना बना लेती है। जावेद की कई शादियां हो चुकी थी, लेकिन हर औरत कुछ दिनों या महीनों में ही घर छोड़कर भाग जाती। लोग कहते हैं जावेद में कुछ अजीब ताकत है, वो थकता ही नहीं। औरतें उसके साथ रहते रहते शारीरिक रूप से इतनी थक जाती हैं कि उन्हें सहना मुश्किल हो जाता है। जावेद की माँ, मेरी चाची, बहुत परेशान रहती। हर बार नई बहू लाती, लेकिन कुछ समय बाद वो भी भाग जाती। लोग गांव में चर्चा करते, इस लड़के में इतनी ताकत कहां से आ गई, शादी करवाना भी मुश्किल हो गया है। जावेद खुद बहुत दुखी रहता। वो अक्सर अकेले में रोता, अम्मी मैं क्या करूं, मैं तो बस प्यार करना चाहता हूं लेकिन हर लड़की भाग जाती है। चाची ने आखिरकार फैसला किया कि जावेद की शादी मेरे साथ कर दी जाए। मैं विधवा थी। मेरी पति की मौत को 2 साल हो चुके थे। चाची ने कहा, रुखसार तू घर की बहू है, तू ही इस घर को संभाल सकती है। मैंने हाँ कर दी। अंदर से मुझे जावेद अच्छा लगता था, लेकिन डर भी था। लोग कहते कि वो थकता नहीं। शादी हो गई। सुहाग रात की रात थी। मैंने खूबसूरत नाटी पहनी। दिल में मिश्रित भाव थे, डर और उत्सुकता। जावेद कमरे में आया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में भूख थी। वो मेरे पास आया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी उंगलियां मेरी नाटी पर घूमने लगी। मैं कांप गई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी छाती चौड़ी और गर्म थी। उसका स्पर्श बहुत तीव्र था। मैंने सोचा था कि मैं उसे संभाल लूंगी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात भर वो मुझे बार बार अपनी तरफ खींचता रहा। मेरी सांसें थक गई, शरीर कांप रहा था, लेकिन जावेद अभी भी तरोताजा था। मैं थककर चूर हो गई थी, लेकिन वो अभी भी तैयार था। सुबह की पहली किरण कमरे में घुसी। मेरा पूरा शरीर दर्द से भर गया था। रात भर जावेद ने मुझे आराम नहीं करने दिया था। उसके स्पर्श, उसकी ताकत, उसकी भूख, सब कुछ मेरे शरीर पर अभी भी महसूस हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, सांसें भी तेज थी। जावेद बगल में सो रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन मुझे देखकर लग रहा था कि वो अभी भी तैयार है। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थी। रात की वो यादें मेरे मन में घूम रही थी। जावेद ने मुझे कितनी बार अपनी तरफ खींचा था। हर बार नया जोश, नई ताकत। मैं थक गई थी, लेकिन वो नहीं। जावेद की आंखें खुली। उसने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी तरफ खींच लिया। रुखसार, अच्छी नींद आई? मैं शर्माते हुए बोली, बहुत थक गई हूँ। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, कल रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका हाथ फिर से मेरी कमर पर घूमने लगा। मैं कांप गई। जावेद, अब थोड़ा आराम कर लो। लेकिन वो नहीं रुका। उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। सुबह की उस घड़ी में भी उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। मैं फिर से उसके साथ बह गई। दोपहर होते होते मैं पूरी तरह थक चुकी थी। जावेद अभी भी तरोताजा था। उसने मुझे पानी पिलाया और बोला, तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब वो बाहर गया तो मैं बिस्तर पर लेटी रही। मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी था। जावेद मुझे प्यार करता, लेकिन उसकी ताकत मुझे डरा भी रही थी। चाची कमरे में आई। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुस्कुराई। बेटी, सब ठीक तो है ना? मैंने शर्माते हुए सर हिलाया, लेकिन अंदर से मैं सोच रही थी कि कितने दिन मैं ये सब सह पाऊंगी। शाम को जावेद लौटा। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। रात फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। जावेद की भूख खत्म ही नहीं होती थी। मैं थककर चूर हो जाती, लेकिन वो हर बार नया जोश लेकर आता। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मैं अब पूरी तरह थक चुकी थी। मेरी चाल में बदलाव आ गया था। चाची ने नोटिस किया। उन्होंने पूछा, रुखसार तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, हाँ माँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सच ये था कि जावेद की ताकत मुझे सहन नहीं हो रही थी। मैं अब डरने लगी थी। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई। जावेद के आने पर मैंने कहा, जावेद हम थोड़ा धीरे धीरे। लेकिन वो रुका नहीं। उसकी ताकत और भूख हर रात बढ़ती जा रही थी। मैं अब सोचने लगी थी कि क्या करूं।
रातें अब मेरे लिए सजा बन गई थी। जावेद हर रात नई ऊर्जा के साथ आता। उसकी ताकत देखकर मैं हैरान रह जाती। मैं थककर चूर हो जाती, लेकिन वो कभी थकता नहीं। उसके स्पर्श में आग थी। उसके हाथ मेरी कमर, मेरी गर्दन, मेरे शरीर के हर हिस्से पर घूमते। मैं चीखना चाहती, लेकिन गला रुक जाता। एक रात मैंने उसे रोका, जावेद प्लीज थोड़ा आराम कर लो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख थी। सर, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में लिया। उसकी ताकत अनंत थी। मैं फिर से उसके साथ बह गई, लेकिन सुबह होते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। चाची ने मेरी हालत देखी। उन्होंने जावेद को समझाया, बेटा रुखसार को आराम करने दो, वो थक गई है। जावेद ने कहा, माँ मैं क्या करूँ, मैं खुद को नहीं रोक पाता। धीरे धीरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, जावेद में कुछ अजीब ताकत है। उसकी बीवियां थककर भाग जाती हैं। पहली बीवी कुछ महीनों में भाग गई थी, दूसरी भी। अब मेरी बारी थी। मैं अब डरने लगी थी। मेरी सहेलियां फोन करती तो मैं रोती। मैं सह नहीं पा रही। उसकी ताकत अनंत थी। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई। जावेद के आने पर मैंने कहा, जावेद हम थोड़ा धीरे, लेकिन वो रुका नहीं। उस रात मैं पूरी तरह टूट गई। सुबह मैं उठी तो मेरे शरीर में दर्द था। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन मायके जाऊंगी। चाची ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं चली गई। मायके में माँ ने मेरी हालत देखी और रो पड़ी। बेटी ये क्या हालत है तेरी? मैंने सब बता दिया। माँ ने कहा, हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन जावेद के परिवार से फोन आए। चाची रो रही थी, रुखसार वापस आ जाओ, जावेद बहुत परेशान है। मैं वापस आई, लेकिन अब मेरे मन में डर था। जावेद ने मुझे देखकर कहा, रुखसार मैं कोशिश करूंगा। लेकिन रात फिर वही हुआ। उसकी ताकत अनंत थी। मैं फिर थक गई। गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, जावेद की बीवियां भाग क्यों जाती हैं? उसमें क्या ताकत है? लोग उसे देखकर फुसफुसाते। जावेद अब परेशान रहने लगा। वो अकेले में रोता। मैं क्या करूं? मैं तो बस प्यार करना चाहता हूं। चाची ने फैसला किया कि अब कुछ और उपाय करना होगा। गांव में चर्चा अब खुलकर होने लगी थी। लोग जावेद को देखकर फुसफुसाते, इस लड़के में क्या ताकत है? उसकी बीवियां थककर भाग क्यों जाती हैं? जावेद अब घर से बाहर कम निकलता। वो अकेले में बैठकर रोता। अम्मी मैं क्या करूं? मैं तो बस प्यार करना चाहता हूं, लेकिन हर औरत सह नहीं पाती। चाची बहुत परेशान थी। उन्होंने गांव के बुजुर्ग से सलाह ली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जावेद की ताकत अब गांव की चर्चा का विषय बन गई थी। लोग कहते, ये लड़का सामान्य नहीं है। मैं अब पूरी तरह थक चुकी थी। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं दिन भर कमजोरी महसूस करती। चाची मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, बहू आपको आराम की जरूरत है, आपका शरीर बहुत थका हुआ है। मैं घर आई तो जावेद मेरे पास आया। उसने मुझे गले लगाया और बोला, रुखसार मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैंने रोते हुए कहा, जावेद मैं सह नहीं पा रही। उस रात फिर वही हुआ। जावेद की भूख अनंत थी। मैं थककर बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरी हालत खराब थी। चाची ने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कोई लड़की तैयार नहीं थी। जावेद की शोहरत अब डर बन गई थी। गांव में अब लोग जावेद को देखकर दूर हो जाते। कोई लड़की उसके पास आने को तैयार नहीं थी। जावेद अब और ज्यादा परेशान रहने लगा। वो अकेले में रोता। मैं क्या करूं? मैं तो बस एक सामान्य इंसान बनना चाहता हूं। चाची ने आखिरकार फैसला किया कि अब घर की ही एक लड़की से शादी करनी होगी। घर में मेरी खाला की बेटी सारा रहती थी। सारा 26 साल की विधवा थी। उसके पति की मौत को 3 साल हो चुके थे। वो घर में ही रहती थी। सारा देखने में बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे बाल और आकर्षक नजरें। चाची ने सारा से बात की, बेटी तुम घर की हो, जावेद को संभाल सकती हो। सारा ने शर्माते हुए हाँ कर दी। जावेद को भी मंजूर था। शादी हो गई। सारा अब जावेद की बीवी थी। पहली रात सुहाग रात थी। सारा ने खूबसूरत नाइटी पहनी। वो तैयार थी। जावेद कमरे में आया। उसने सारा को देखा। उसकी आंखों में भूख थी। वो सारा के पास गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सारा ने सोचा था कि वो जावेद को संभाल लेगी, लेकिन जावेद की ताकत अनंत थी। रात भर वो रुका नहीं। सारा थक कर चूर हो गई, लेकिन जावेद अभी भी तरोताजा था। सुबह सारा की हालत खराब थी। वो उठ भी नहीं पा रही थी। चाची ने देखा और परेशान हो गई। दिन बीतते गए। सारा अब जावेद की ताकत से थकने लगी। वो चुपचाप सहती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक रात सारा ने हिम्मत जुटाई, जावेद प्लीज थोड़ा धीरे। लेकिन जावेद रुका नहीं। उसकी भूख अनंत थी। सारा थककर बेहोश हो गई। सारा अब परेशान रहने लगी। वो चाची से बोली, माँ मैं सह नहीं पा रही। चाची ने जावेद को समझाया,
लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था। गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई। जावेद की नई बीवी भी थक रही है। सारा अब सोचने लगी कि क्या करे। सारा अब पूरी तरह थक चुकी थी। जावेद की ताकत उसे सहन नहीं हो पा रही थी। वो चुपचाप सहती लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और जावेद से कहा, जावेद मैं सह नहीं पा रही, प्लीज थोड़ा आराम से कर लो। जावेद ने उसे गले लगाया और बोला, सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। सारा रो पड़ी, मैं थक गई हूँ। चाची ने सब देखा। उन्होंने जावेद को समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारा अब घर छोड़ने की सोचने लगी। एक दिन सारा ने जावेद से कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। जावेद ने हाँ कर दी। सारा चली गई। घर फिर सूना हो गया। चाची रोने लगी, अब क्या होगा। जावेद की जिंदगी बर्बाद हो गई। जावेद अब और ज्यादा परेशान था। वो अकेले में रोता, मैं क्या करूं, मैं तो बस प्यार करना चाहता हूँ। समय बीतता गया। जावेद ने खुद को बदलने की कोशिश की। वो जिम जाता, योग करता, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। एक दिन सारा वापस आई। उसने जावेद को देखा और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जावेद ने उसे गले लगाया। सारा मैं कोशिश करूंगा। उस रात जावेद ने खुद को कंट्रोल किया। वो धीरे धीरे था। सारा खुश थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। जावेद की ताकत अब भी थी लेकिन वो सारा का ख्याल रखता। समय के साथ उनका परिवार बढ़ा। सारा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। घर में खुशियां लौट आई। जावेद ने अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख लिया था। सारा अब खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी ऐसी ताकत चाहेंगे या डरेंगे? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।